हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू आप सभी का चैनल कोचिंग वाला। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को मोल कंसेप्ट, तो आओ इस टॉपिक को इजी बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले समझने की जो चीज़ है वो है कि इस मोल का मतलब क्या है। तो देखो, जैसे तुम मार्केट जाते हो और केले लेने जाते हो, लेट्स से तुम कहते हो उसे भैया 1 डजन केले दे दो, तो तुम्हें कितने केले देता है? तुम्हें वो 12 केले देता है। अब उसको ये पता था कि डजन का मतलब होता है 12, ठीक है। वैसे अगर तुम किसी साइंटिस्ट के पास जाओ और उसको को 1 डजन एटम दे दो तो उसको नहीं समझ आएगा, क्योंकि एटम को हम उसमें मेजर कर ही नहीं सकते डजन में। तो इसलिए हमने उस मेजरमेंट को करने के लिए हमने एक नई यूनिट निकाली जिसका नाम था मोल। अब तुम किसी साइंटिस्ट के पास जाओगे, सोओगे भैया 1 मोल एटम दे दो, ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम दे दो मुझे, तो तुम्हें कितने एटम देगा? वो तुम्हें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स दे देगा। अब तुम उनसे मांगोगे कि सर मुझे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी चाहिए, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी चाहिए, तो तुम्हें कितने मॉलिक्यूल्स देंगे? वो तुम्हें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट मान लो बस इसको। जैसे डजन का मतलब 12 होता है, वैसे मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, इसको हम कहते क्या हैं? क्या कहते हैं भाई? इसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर कहते हैं इसे। अब कई लोग सोचेंगे कि सर ये तो हर कोई बता देता है, ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं? हमें मोल्स निकालने होते हैं क्वेश्चन में। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि हमसे सॉल्व नहीं होते, उनको कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलो उसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, एक फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है, नंबर ऑफ मोल्स is equal to mass given divided by molar mass, ठीक है। अभी है क्या मास गिवन और मोलर मास क्या चीज़ है? तो चलो फिर इसको समझने के लिए भी मार्केट चलते हैं। तो अब मार्केट में जब गया तो मुझे लाने थे एप्पल्स, ठीक है। मुझे आधा किलो एप्पल चाहिए। आधा किलो मतलब 500 ग्राम्स। तो लेट्स से भैया ने मुझे कितने एप्पल दिए? उन्होंने मुझे 10 एप्पल दिए। तो इन 10 एप्पल जो मैंने लिए उनका वेट था 500 ग्राम्स। इसमें से एक का कितना वेट हुआ अप्रोक्सीमेटली? एक का वेट हुआ 50 ग्राम्स, तभी यहाँ पे 10 आएगा। टोटल मेरे पास था 500 ग्राम, एक का वेट था 50 ग्राम, तभी मेरे पास कितने आए? 10 एप्पल आए। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे मोल्स में लगाना है। मास गिवन मतलब जो तुम टोटल क्वांटिटी में मास ले रहे हो, ठीक है। तुम्हें दे रखा होगा कि तुम 500 ग्राम CO2 ले रहे हो, 100 ग्राम CO2 ले रहे हो, 100 ग्राम नाइट्रोजन ले रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा होगा जो टोटल मास गिवन है, कितनी क्वांटिटी में तुम उस गैस को या उस लिक्विड को ले रहे हो, ठीक है। और मोलर मास क्या होगा? मोलर मास होगा उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास जो होता है, मोलर मास इज नथिंग बट एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स तुम पढ़ चुके हो, तो जैसे अगर नाइट्रोजन होगा N2 तो ये एटॉमिक मास हो गया, H2O होगा तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। इसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, इसका एटॉमिक मास निकलेगा, ठीक है। तो नीचे वाला जो पार्ट है मोलर मास, वो होता है तुम्हारा एक क्वांटिटी का कितना मास है, ठीक है। उस एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का एक क्वांटिटी वाला मास चाहिए तुम्हें। अभी हमेशा इस एग्जांपल को याद रखो और मोल्स निकालते चलो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन मतलब टोटल मास, कितना मास में तुम उस चीज को ले रहे हो,
और मोलर मास मतलब उसमें से एक एटम का मास कितना है, एक मॉलिक्यूलर का मास कितना है। ठीक है, तो लेट्स से अब एक क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो हमें फॉर्मूला पता है, पहले वो लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बताओ बच्चों, अब इसमें से मास गिवन तुम्हें कौन सा लग रहा है, ये वाला कि 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम ले रहे हैं हम। टोटल कितना हीलियम ले रहे हैं, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम ले रहे हैं। लेकिन एक हीलियम का कितना मास है, तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम कितना है, 4 ग्राम्स। कैसे आया ये, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 4 यूनिट होता है। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक मास यूनिट नंबर जो होता है वो 4 यूनिट होता है। ऐसे ही सबके होते हैं, तुम्हें एक टेबल मिल जाएगी एनसीईआरटी में, तुम उसको रेफर कर सकते हो। तो हीलियम का एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 4 यूनिट है। और हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, यू की जगह ग्राम रिप्लेस कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होता। तो अब मेरे पास एटॉमिक मास ऑफ हीलियम आ गया विच इज 4 ग्राम्स। एटॉमिक मास को हम क्या लिख रहे हैं, मोलर मास। तो मोलर मास मेरे पास हीलियम का आ गया 4 ग्राम्स। अब मुझे अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो कैसे निकाल लूंगा, मेरे पास मास गिवन है 52 और मेरे पास मोलर मास गिवन है 4, तो ये कितना आ गया 13। मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 13 मोल्स हैं। अब इसके बाद तुम्हें एक आगे भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। लेट्स से तुमसे एक और क्वेश्चन इसी का एक्सटेंशन पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑल्सो। तो अगर आप एटम्स निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। अगर कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक मोल में 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 13। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो 13 को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो ऐसे किसी का भी तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, ये तरीका होता है। तो चलो एक दो और क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज इसके अंदर क्या आती है, जैसे हमने अभी निकाला नंबर ऑफ मोल्स, हमने निकाले, कैसे निकाले हमने नंबर ऑफ मोल्स, हमने निकाले मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब एक और इसी में कंसेप्ट आता है, एक और तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, विच इज, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मास के टर्म्स में बात हो रही थी, अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में बात हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ मास था, तो ऊपर मास गिवन, नीचे मोलर मास। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स के टर्म में, नंबर गिन रहे हैं हम उस चीज को। ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो देखो सेम चीज ही है, जैसे यहाँ पे तुम्हें मास गिवन था, वही एप्पल्स वाला एग्जांपल हो जल्दी से। 500 ग्राम्स तुम लेने गए, उसने तुम्हें 10 दिए, एक का कितना है 50 ग्राम्स। तो ये एक का, ये टोटल और ये नंबर। वैसे ही यहाँ पे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अब ये 500 ग्राम्स की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, तो चलो अब जल्दी से इस वाले फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम।
अब ये क्या है, नंबर में है। पहले हमारे पास मास में सब कुछ होता था, अब मेरे पास नंबर्स में है। तो नंबर के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैं क्या करता हूं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास कितने हैं, 12.044 इंटू 10⁻23 इतने मुझे दे रखे हैं, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इससे ये कैंसिल हुआ और ये 2 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 है। 2 मोल्स ऑफ हीलियम एटम। समझ गए इतनी चीज, आसान लग रहा है मोल कंसेप्ट। चलो और थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ सकता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ एटम। अब तुम्हें मास निकालना है, मोल नहीं मांग रहा वो। अब वो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोल मास, वो नहीं कर सकते। अब तुम्हें मास बताना है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो अगर मुझे मास किसी भी चीज का निकालना है तो बताओ कैसे निकाल सकते हैं। चलो फिर से दोबारा एप्पल वाला एग्जांपल लेते हैं। तो एक एप्पल का वेट था लेट्स से 10 ग्राम्स, ठीक है, और मैंने भैया से ले लिए 100 एप्पल्स। ठीक है, मैंने क्या किया, 100 एप्पल्स ले लिए। तो मेरे पास टोटल कितना मास ऑफ एप्पल आ गया, मेरे पास 1000 ग्राम ऑफ एप्पल आ गए। ठीक, इतनी चीज समझ आई। 10 ग्राम का एक एप्पल था, मैंने भैया से 100 एप्पल ले लिए, तो मेरे पास कितने आए, 1000 ग्राम ऑफ एप्पल। ठीक, अब 10 ग्राम एक का वेट, 100 नंबर ऑफ एप्पल, ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास टोटल मास आ गया। अब मुझे वही मास निकालना है, तो एक का वेट, एक नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होता है, एक नाइट्रोजन एटम का वेट होता है 14 ग्राम्स। ठीक है, अगेन अगर किसी को नहीं पता है 14 में कैसे लिख रहा हूँ, तो एक तुम्हारी एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, उसमें हर चीज़ का वेट लिखा हुआ है, हर चीज़ का एटॉमिक मास यूनिट लिखा हुआ है। उस यू की जगह पे, जैसे AMU कहते हैं इसे, एटॉमिक मास यूनिट, तो एक नाइट्रोजन और उसके आगे 14 U लिखा होगा, तो इस U को रिप्लेस करके बस ग्राम लिखना है, तो वो एटॉमिक मास बन जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम का वेट कितना है, 14 ग्राम। जैसे यहाँ पे एक का वेट था 10 ग्राम, वैसे यहाँ पे एक का वेट है 14 ग्राम। अब मैंने भैया से लिए थे 100 एप्पल, और मुझे यहाँ पे दे रखे हैं 0.5 मोल्स, तो मैं यहाँ पे 0.5 लिख दूंगा। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए मेरे पास। तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 7 ग्राम्स। तो मेरे पास नाइट्रोजन एटम का मास कितना आ गया, 7 ग्राम्स आ गया। आई इतनी चीज समझ। ठीक है, एक का मास कितना है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं तुम्हारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करो, टोटल मास निकालो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।